समझाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि 3:4 एज x/5, x/5। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि देखिए पहले इनर का प्रोडक्ट किया, फिर एक्सटर्नल का प्रोडक्ट लिया। अब 4 × x, तो 4x होगा इक्वल 3 × 5, 3 × 5, तो 4x इक्वल 3 5 जब 15 होता है या 3 5 15 होता है। तो अब यहाँ x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 15/4। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। कहीं कहीं डेसिमल में भी इसे कर सकता है या मिक्स फ्रैक्शन में, 4 × 12, 12 3 15 में ऐसे। तो देखिए 3 सही 3/4 भी लिख देगा, या डेसिमल में भी इसको कर सकता है। देखिए हम लोग जब इस स्थिति में हो तो हम लोग क्या करेंगे, इनर का प्रोडक्ट करेंगे और एक्सटर्नल का प्रोडक्ट करेंगे। तो उसी पर हमने 2-4 क्वेश्चन लिए हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग इसको भी, इसे भी हल जब करेंगे तो इनर का प्रोडक्ट पहले करेंगे। इनर का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 3.9 × 2। अब उसके बाद एक्सटर्नल का प्रोडक्ट करेंगे तो 1.2 × x। x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखिए इधर भी 1 पॉइंट पे डेसिमल हो और इधर भी 1 पॉइंट पे डेसिमल हो, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे खत्म, क्योंकि पॉइंट का मतलब 1 होता है, 1 का स्थान पर तो 1 0। अब देखिए पॉइंट का मतलब 1 का स्थान पर तो 1 0 है, 0 0 ये समाप्त हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 13 × 39 होता है और 4 × 12 होता है, 2 दूनी के 4 होता है। जब 2 से हम लोग भाग देंगे 13 में, तो ये x का वैल्यू जब हो जाएगा ये कितना 6.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या करेंगे, सेम उसी तरह उसी पैटर्न पर आधारित है। इनर का प्रोडक्ट वाले करेंगे तो देखिए 15 वाट है, 120 होता है, 120 होता है। फिर एक्सटर्नल का प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 × x। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। x का वैल्यू जो निकलेगा 24। इस क्वेश्चन का आंसर 24 होगा। अब ये देखेंगे सेम उसी तरह इनर का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 150 × 8 हो जाएगा इक्वल 5 × x। अब देखिए ये 5 से डिवाइड होगा 30 बार में, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 240 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर a/b/c बराबर 1/√3/2 और c का वैल्यू यहाँ दे करके आप लोग से b का मान पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे किसका वैल्यू दिया है। तो देखिए b का वैल्यू यहाँ पर b का मान पूछा है, दिया है किसका, तो c बराबर 4। तो c का यहाँ देखिए रेशियो में वैल्यू किसका है, कितना है, तो 2 है, तो 2 बराबर हो जाएगा 4। तो 1 अनुपात का मान जो निकला 2 निकला। अब b का मान पूछा है तो b का वैल्यू रेशियो में कितना है, तो √3। तो √3 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2√3। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। होप ये इस टाइप को आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे, और नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट के माध्यम से क्या करेंगे, उसको रिप्लाई देंगे ताकि हम अच्छी तरह से और उसे क्या करें, समझा सकें। चलिए हम लोग टाइप नंबर सेकेंड देखते हैं। जब हमारा रेशियो इंटीजर फॉर्म में हो, इंटीजर फॉर्म दे करके और रेशियो का वैल्यू पूछा जाए तो आप लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए एक लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, क्योंकि कई तरह किताबों में बच्चों को अच्छी तरह से लॉन्ग मेथड ही समझा दिया जाता है। तो कुछ लड़के अब यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम समझाते हैं लॉन्ग मेथड से तो समझ जाते हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड से समझाते हैं तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि हम इस देखिए ये क्वेश्चन दे दिया गया है कि 2a बराबर 3b या बराबर 4c। अब फाइंड करने के लिए कहा है कि a/b/c का मान बतलाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए 2a के बराबर है 3b या 3b के बराबर है 4c, या 2a के बराबर भी हो सकता है 4c। अब उस स्थिति में हो तो हम लोग सर्वप्रथम इसे 2a है और बराबर 3b है और बराबर 4c है, तो बराबर हम लोग k मान लेते हैं। के मानेंगे तो देखिए जब ये आपस में बराबर है तो सबके एक दूसरे के बराबर है। तो 2a बराबर हम k लिख सकते हैं। तो a का मान यहाँ ज्ञात करेंगे तो k/2 हो जाएगा, k/2। उसी तरह ये भी हो जाएगा 3b बराबर k। तो b का वैल्यू यहाँ निकलेगा k/3।
फिर यहाँ पर देखेंगे 4c है, 4c बराबर यहाँ के करेंगे तो c का वैल्यू निकल कर आएगा 4/4। अब जब इस स्थिति में हो गया तो हम लोग अनुपात में भी इसे लिख सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c, k/2 अनुपात k/3 अनुपात k/4। जब इस स्थिति में हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन का रूप ले ले तो हम लोग हर का एलसीएम निकालते हैं और सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हर का एलसीएम देखिए यहाँ पर 12 होगा, तो 12 जैसे होगा तो 12 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से यहाँ भी और 12 से यहाँ भी। अब इसे डिवाइड करिए तो 2 से 12 6 बार में डिवाइड होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये के अपने में अनुपात है तो ये कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पर 12 3 से 4 बार में डिवाइड होगा और यहाँ 4 से 3 बार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो निकल कर सामने आया तो 6:4:3 के रूप में आया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऐसे निकालने पर ज़्यादा समय लगेगा। हम लोग यहाँ झाप मेथड का प्रयोग करेंगे, झाप विधि का प्रयोग करेंगे और जिसका मान पूछा है उसी को डायरेक्ट हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, हमें a का वैल्यू चाहिए। यदि a का वैल्यू हमको निकालना है तो a को क्या करेंगे, झापेंगे, a को झाप देंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है, 4 2 जा 12। b का यदि वैल्यू निकालना है तो b को हम लोग झाप करके जो दिखाई दे रहा है उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर c का वैल्यू यदि लिखना हो तो c के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, झाप कर और जो दिखाई देगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। रेशियो जो होता है मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू जिसे डिवाइड न करें। अब यहाँ पर देखिए रेशियो को कट रहा है तो कटा दीजिए। अब यहाँ 6 दूना 12, 4 दूनी 8, 3 दूना 6। अब तो रेशियो कटेगा नहीं, तो जो नहीं कटेगा यही क्या हो गया, आंसर मिला लीजिए। सेम तो आया है। तो आप लोग क्या करेंगे, सेम इसी तरह लगाएंगे और नेक्स्ट टाइप को कल हम लोग देखेंगे।